हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हनी सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल जिप्सी एक्सप्लोरर पे आपका बहुत बहुत वेलकम। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मैं अमृतसर में हूँ, गोल्डन टेम्पल से आलमोस्ट 700 मीटर की दूरी पे। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ से अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट की शुरुआत होती है और ये 700 मीटर का लंबा रास्ता गोल्डन टेम्पल तक जाता है। गोल्डन टेम्पल की जो एक साइड की एंट्रेंस है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक टावर, घंटाघर एंट्रेंस, वहाँ जाके मिलता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हेरिटेज वॉक का, पूरा लाल रंग का बना के रखा है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में ये 700 मीटर हेरिटेज वॉक के बारे में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या है इसके आसपास और क्या क्या इस हेरिटेज स्ट्रीट में आप देख सकते हैं, कौन कौन सी फेमस दुकानें हैं, कौन कौन से गुरुद्वारे आते हैं। जलियांवाला बाग भी इसी हेरिटेज स्ट्रीट में पड़ता है। जलियांवाला बाग थोड़ा सा जहाँ से हम 400 मीटर आगे जाएं तो जलियांवाला बाग है। तो चलिए मैं आपको पूरा हेरिटेज स्ट्रीट के बारे में बताता हूँ। ये जो आप गेट देख रहे हो ये सीधा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आता है। ये है हेरिटेज स्ट्रीट की मेन एंट्रेंस। ये जो जहाँ से कार आ रही है ये पूरा हाल बाज़ार है। तो यहाँ पर जितनी भी मेन दुकानें हैं किताबों की, सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए जहाँ से स्टार्ट होती है हेरिटेज स्ट्रीट की, और ये जो बिल्डिंग देख रही है सबसे लास्ट वाली, चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक है। आपको एक बात बताऊं, जो हेरिटेज स्ट्रीट की खास बात ये है कि यहाँ पर सब एक तरह का कर दिया सिमिलर। किसी भी दुकानों के नाम अलग अलग तरीके से नहीं है, तो बिल्कुल एक तरीके से सब दुकानों के नाम लिखे हैं। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हेरिटेज स्ट्रीट की एंट्रेंस पे ही, ये एंट्रेंस गेट के सामने ही जो ये जो गेट है, ये जो गेट बना हुआ है हाल गेट की तरफ से आता है सीधा। हाल गेट बिल्कुल स्ट्रेट, ये सीधी रोड जाती है रेलवे स्टेशन को। इसके बिल्कुल सामने है पार्टीशन म्यूज़ियम, जो कि मस्ट व्यू प्लेस है। और पार्टीशन म्यूज़ियम के आपको अंदर दिख रहा है, ये देखो बना हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है ये। दिन में खुली होती है, दिन के अंदर, दिन में लाइक इसके अंदर से व्हीकल वगैरह गुजर सकते हैं। इसको कोतवाली भी बोलते हैं। यहाँ पर सारे सरकारी काम होते हैं, पेपर वर्क वगैरह। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं। दिन में जहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत क्राउडेड प्लेस है ये। इसीलिए मैं स्पेशली 3 बजे आया हूँ ताकि एक एक पॉइंट को कवर कर सकूँ। ये है सामने परामादा ढाबा, दी ब्रदर होटल्स। पहले ये पूरी रोड पे यहाँ पर कारें वगैरह, स्कूटर सब आते थे। अब जो हेरिटेज स्ट्रीट में कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ का फेमस ढाबा है परामादा ढाबा, दी ब्रदर होटल। उसके बिल्कुल सामने ये स्टैचू है शहीद मदन लाल ढींगरा का स्टैचू। ये भी भगत सिंह की तरह एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनको 1909 में फांसी दी गई थी किसी ब्रिटिश नेता को असैसिनेट करने के जुर्म में। तो ये उनका स्टैचू है। ये बिल्कुल दी ब्रदर होटल है, उसके बिल्कुल सामने है। जी थोड़ा रात का टाइम है इसलिए अच्छा व्यू नहीं आ रहा। तो जैसे हम, एक वो एंट्रेंस है, वो भी एंट्रेंस हाल गेट से आती है। ये एक वो एंट्रेंस है, एक वो एंट्रेंस है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। और ये एंट्रेंस, ये एलईडी लगी हुई है सामने, जिसमें गोल्डन टेम्पल का जो गुरबानी है वो आता है कंटिन्यू। और ये है संतोख सर। अमृतसर के जो 5 सरोवर हैं उनमें से एक सरोवर ये है संतोख सर। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अमृतसर के साइज़ का इसमें पानी का तालाब है जिसको हम सरोवर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, क्या नाम बोला मैंने, नाम भूल गया मैं। संतोख सर, सर का मतलब होता है सरोवर। तो ये देखिए सब एक जैसी लाइटें लगी हैं। चलो आगे चलते थोड़ा। ये वाटर एटीएम है, मतलब यहाँ पर आपको हर एक सुविधा मिलेगी। फुली व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन बात है, फुली व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया।
इसको बने हुए लगभग आज 4 साल से ऊपर हो गए हैं। 2006 में बना था। तो सबसे मेन बात होती है कि चीज़ तो अच्छी बन जाती है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इस जगह को प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत ही मेंटेन। ये थोड़ा बहुत आपको कचरा दिख रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिलता नहीं यहाँ पर कभी। ये एक मंदिर है, ऊपर हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है, देखो। और ये है, मैं आपको बताना भूल गया, ये पाई गुरदास जी हॉल है। ये बिल्कुल संतोख सर गुरुद्वारे के बाजू में। तो जहाँ पर मेन सेमिनार होते हैं सिख रिलीजन के ऊपर। और हाँ, अब इसके बाद मदन लाल डेंगरा का स्टैचू था, उसके बाद ये है BR अम्बेडकर का स्टैचू। तो ये भी बहुत अच्छा बना रखा है। ये अपना जो पार्लियामेंट है उसका तस्वीर दे रखा है, और उसके ऊपर आप देख सकते हो बड़ी सी किताब पड़ी है जो भारत का संविधान है। ये है BR अम्बेडकर। और वो सामने बस लगी है जो पूरा अमृतसर आपको साइट सीइंग कराती है। ये भी सामने एक LED लगी है जो गोल्डन टेम्पल थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी जी। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये जगह को मिस मत करना है। ये है लौंगावाली माता का मंदिर, और यहाँ पर श्री कृष्णा मिष्ठान भंडार है। मिठाई मिलती है, सब पूरी मिठाई देसी घी से बनी हुई, मतलब प्योरली देसी घी से, आप विश्वास कर सकते हो। यहाँ का जो ये देखो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ATM भी है उसके बाजू में। सुबह आप आओगे तो आपको दिख जाएगी। यहाँ के भटूरे छोले लस्सी तो पक्का ट्राई करना। मैं यहाँ से 15 साल से खा रहा हूँ, मेरे को आज वही टेस्ट मिल रहा है जो 15 साल पहले था। मार्केट से थोड़ा महंगा है, लेकिन खाना है तो जहाँ से खाओ, वरना खाओ मत। और ये है फिर LED लगी है जहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऐसा माहौल है कि आपको जब भी आप दिन में आओगे तो आपको गुरबानी सुनाई देगी, हर तरफ गुरबानी गुरबानी। तो ये सबसे बड़ी LED बोलते हैं इंडिया की। वाटरप्रूफ LED है, ये भी 2006 में लगी थी, अभी तक कायम है। तो मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा है। और ये देखो, ये इसके नीचे स्टैचू है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वो जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारों के बाजू में इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का नाम है सारागढ़ी सराय। सारागढ़ी के नाम से आपको कुछ याद आया होगा कि एक 1896 के आसपास एक लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के साथ इंडिया की, जिसमें सिख लगभग कितने सिख थे मैं श्योर नहीं हूँ, 36 सिख थे शायद, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे। तो उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा बना है, सारागढ़ी गुरुद्वारा। उसके ऊपर फिल्म भी आई, काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं। एक फिल्में तो आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, केसरी। तो बस उन्हीं शहीदों की याद में जो गुरुद्वारा बना है, और उन्हीं के नाम से ये सराय का नाम रखा है, सारागढ़ी सराय। ये देखो, तो जो आसपास उन जोधों की तस्वीरें भी बना रखी है। ये देखो, एक उस तरफ है, एक उस तरफ है। इसकी पूरी स्टोरी आपने जाननी हो तो आप सर्च कर सकते हो, बैटल ऑफ सारागढ़ी। ये देखो, गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब। तो ये बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है। देखो, गुरुद्वारा है और उसके आसपास पूरी बड़ी बिल्डिंग है। चलिए और आगे चलते हैं। ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हो, जो महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू है, बहुत अच्छा बना रखा है। ये महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख एम्पायर के फाउंडर थे। 1799 में इन्होंने सिख एम्पायर, सब मिसलों को एक करके सिख एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। वो फ्लाईओवर आ रहा है, उसके अंदर कार पार्किंग है। ये फिर 2 LED लगी हैं। वो स्पेशल जो दिल्ली से या जलंधर से, लुधियाना से लोग आते हैं, वो सीधा GT रोड से उस एक रोड पर चढ़ जाते हैं जो सीधा, ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक अंडरग्राउंड सब कार पार्किंग है। तो सिर्फ उनके लिए अच्छी सुविधा है, क्योंकि जैसे हम शहर के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो एक बार आप फ्लाईओवर चढ़ गए तो आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी। स्पेशल गोल्डन टेम्पल जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बना रखा है जी कार पार्किंग। ये टैंकी है वाटर की। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है धर्म सिंह मार्केट। इसमें सब मार्केट है, अंदर हर तरह का सामान मिलता है। आप देख लो, एक स्टैचू देख लो अच्छे से, बहुत प्यारा स्टैचू है। ऐसे स्टैचू आपको पंजाब में काफ़ी मिल जाएंगे, महाराजा रणजीत सिंह के और भी सिख योद्धाओं के।
देखिए पूरी एक जैसी मार्किंग कर रखी है। आपको इसको देख के जयपुर की याद तो पक्का आएगी, क्योंकि जयपुर में भी इसी तरह का पेंट किया है। चाहे उसको पिंक सिटी बोलते हैं, लेकिन इसी तरह का पेंट किया हुआ है। ये देखो धर्म सिंह मार्केट। ये आसपास पूरी मार्केट है। मार्केट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हर एरिया में मार्केट है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एक साइड की है। गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए काफ़ी एंट्रेंस है, लेकिन ये एंट्रेंस सबसे मेन है, क्योंकि ये एंट्रेंस सीधी एयरपोर्ट से भी आओ, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, तो यही मेन एंट्रेंस है। अदरवाइज़ इसकी एक एंट्रेंस तो सराह साइड में है, जो कि लोकल लोग आते हैं अमृतसर के। एक आटा मंडी साइड है, इसके बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं, आटा मंडी, और 2 एंट्रेंस अकाल तख्त की साइड से हैं, वो भी लोकल एकदम। तो मेन एंट्रेंस यही होगी जो बाहर के लोगों के लिए है। ये देखो बिल्कुल एक जैसे नाम लिखे हुए हैं, सबसे ऊपर पंजाबी, फिर नीचे इंग्लिश। ये पूरी सुविधा है एटीएम की, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बैठने के लिए है, डस्टबिन पड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आनी हो तो तुरंत नीचे हो जाते हैं। ऊपर नीचे होने की सुविधा है इसमें, ये बैरिकेड में। अदरवाइज़ यहाँ पर, और ये सिर्फ रोड है जहाँ से इधर से उधर आने वाली ट्रैफिक मूव होती है, बस जहाँ से जहाँ, और कहीं नहीं जा पाएगी। ये है जी, इसको बोलते हैं कटड़ा आलू वालिया, आपने नाम सुना होगा इसमें जी। इसके आसपास, इसके राइट लेफ्ट मेन मार्केट है, प्रॉपर शहर की मेन मार्केट, जहाँ से आपको हर सामान मिलेगा। जो सीसीडी है, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर सीसीडी है, लेकिन सीसीडी का आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। हाँ, छोटा सा बोर्ड लगा रखा है, लेकिन जैसे इनका बड़ा बोर्ड होता है वो तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपलसरी है कि लिखना ऐसे ही है जैसे बाकी दुकानों पे लिखा हुआ है। कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई छोटा ब्रांड नहीं है, सब एक जैसा। कुछ कंपनियों ने बड़े बोर्ड लगा रखे थे अपने, लेकिन वो निकलवा दिए हैं। हालांकि वो मैकडी का सामने दिख रहा है, पहले नहीं था। तो वैसे नॉर्मली यहाँ पर रात भर भी सब दुकानें खुली होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है, लोगों का आना जाना कम है, इस कारण से कुछ ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हुई। जैसे अभी परसों गुरुपुरब आने वाला है गुरु नानक देव जी का, तो आई थिंक बहुत दुकानें आपको खुली मिल जाएंगी। ये देखो जी, जहाँ का मैकडी है, और मैकडी की आपको खास बात और बताता हूँ। ये मैकडी है इंडिया का वर्ल्ड का पहला वेजिटेरियन मैकडी है, जो जहाँ खुला था। उसके बाद वैष्णो माता में और रिलीजियस प्लेसेस पे जो खुला है, वो भी प्रॉपर वेजिटेरियन है। ये देखो, ये आ गया जलियांवाला बाग। अभी जलियांवाला बाग कुछ दिन के लिए बंद कर रखा है इन्होंने, सामने पंजाबी में लिखा है जलियांवाला बाग स्मारक, तो कुछ दिन के लिए बंद कर रखा है मेंटेनेंस के लिए। ये देखो, इसके अंदर जोत जल रही है, और एक हाथ बना रखा है, इसके ऊपर जो अंदर लोग शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटो है, और यहाँ पर उन सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हैं यहाँ पर। ये देखो, जितने भी लोग शहीद हुए हैं। हालांकि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, वो बनाया था उनको एक, क्या बोलते हैं इसको, मैं बोल नहीं पा रहा, तो काफ़ी प्लेन हो गया है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना काला काला रंग का कुछ करना होगा था, जो थोड़ा दिख सके उभर के। देखो 13 अप्रैल 1999 का डेट लगा रखा है। ये भी एक एंट्रेंस है। चलिए हम इस सीधा आए, अब इसके बाद एक टर्न आ गया 90 डिग्री का। ये सामने आपको दिख रहा है गोल्डन टेम्पल। इतनी सफाई आपको और कहाँ मिलेगी। ये है सबवे, सब ब्रांड मिलेंगे आपको यहाँ पर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये राजधानी है, राजधानी भी वैसे ही लिख रखा है, लेकिन ये वही ब्रांड है दिल्ली का। ये आपको लग नहीं रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब लोगो हटा रखे हैं सबके। श्री राधा कृष्ण प्राचीन मंदिर, फैंसी पंजाबी जुत्ती, पंजाब पोस्टर्स। ये भी एक एंट्रेंस है। अभी तक हमने कितनी एंट्रेंस देख ली, 2 एंट्रेंस थी हालबाग की साइड से, एक एंट्रेंस फिर थी यहाँ पर महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू था, फिर 2 एंट्रेंस बीच में आई थी कटड़ा आलू वालिया, 5 हो गई।
एक अभी पीछे गई है और एक ये वाली, टोटल 7 एंट्रेंस अभी हो गई। बाकी ऐसी छोटी मोटी एंट्रेंस तो बहुत हैं गलियों वाली, लेकिन हर जगह से बैरिकेड लगा रखे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो सके यहाँ पर। पहले 2006 के पहले ये वाला पूरा रास्ता, ये मेन मार्केट हुआ करती थी, अभी भी मेन मार्केट यही है। तो ये रास्ता जहाँ से जाके आगे से पूरा ओपन था 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। उसी टाइम हमारे मन में आता था कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि यहाँ पर इतना क्राउड आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंग की जाम लग जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। वाह क्या रूहानियत है यहाँ पर। देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ की मेन बात क्या है, यहाँ का जो मेन डाइवर्सिटी क्या है। ये सामने रहा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, ये रहा प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर, और वो जो है सामने एक जैन मंदिर है। और जैसे ही हमने एंट्रेंस किया था हालबाग की साइड में, जो मैंने पहला गेट दिखाया था, वो गेट के जस्ट पीछे मैं आपको दिखाना भूल गया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है यहाँ का, वो है मॉस्क। यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद वहाँ पर है, तो जहाँ हमने स्टार्ट किया था। तो ये जहाँ की डाइवर्सिटी है मेन। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये बाबा श्री चंद की एक प्राचीन मठ है जिसको एज इट इज़ रखा गया है। और ये जो आप पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना, आपको खाली जगह दिखेगी, ये पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे 3D म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसमें सिख रिलीजन से रिलेटेड पूरे इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो पूरी स्पेस देख रहे हो ना, ये स्पेस के बिल्कुल नीचे, ये स्पेस कभी रोड हुआ करता था, तो ये बिल्कुल स्पेस के नीचे हेरिटेज म्यूज़ियम है, जो कि बिल्कुल देखने लायक है, मस्ट व्यू प्लेस है। और सबसे और अच्छी बात, ये गमले देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े गमले कि ताकि जो इनकी मिट्टी बाहर ना आ सके। आप गोल्डन टेम्पल के अंदर बाहर हर जगह देखोगे मैक्सिमम ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है कि जितना से ज़्यादा ग्रीन हो सके उतना अच्छा है। अभी पूरे 3:15 बज गए हैं, 2:30 बजे यहाँ पर कीर्तन शुरू हो जाता है। और अभी गुरु ग्रंथ साहब जो गोल्डन टेम्पल के अंदर रखने होते हैं, हरिमंदिर साहब जो मेन बिल्डिंग है पानी के अंदर बनी हुई, उसमें 4 बजे 4:30 बजे मौसम के हिसाब से टाइम चेंज होता रहता है, वो अकाल तख्त से गुरु ग्रंथ साहब आएंगे। लेकिन उसी प्लेस पे कीर्तन शुरू हो गया है अभी, जो कि रात को 10 बजे तक चलेगा। और ये परंपरा है, जब से जी गोल्डन टेम्पल बना है, लगभग 1600 से पहले 1578 में ये रेडी हो गया था, तब से ये परंपरा है। 1604 में पहली बार यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, तब से ये परंपरा चली आ रही है कीर्तन की। क्योंकि गोल्डन टेम्पल का जो मेन जो है वो वही है कि गुरबानी का प्रवाह चलता रहना चाहिए, एवरी टाइम चलता रहना चाहिए। रात को जब हरिमंदिर साहब के अंदर गुरबानी बंद हो जाती है, तो लोग बाहर पाठ करना, भजन करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सालों से हर टाइम भगवान का नाम लिया जा रहा है। ये चांद देख रहे हो आप सामने, अभी कुछ दिन बचे हैं पूर्णिमा को, परसों गुरुपुरब है, तो परसों फुल मून डे है। चलो मैं थोड़ा इसके आपको अभी अंदर जाके पूरा बताऊंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जितनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये पूरा शू हाउस है। लाइक जब हम गोल्डन टेम्पल के अंदर जा रहे हो तो अभी आपको अपने जूते उतार देने हैं। तो डेली लाखों की तादाद में जहाँ लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक इधर साइड है, 2 3 4 6 7 से ज़्यादा जोड़ाघर बने, इनको जोड़ाघर बोलते हैं। तो लाखों लोग आते हैं, और लाखों लोगों के जोड़े रखने के लिए जहाँ सुविधा है। ऐसा नहीं है कि लाखों लोग आते हैं और कुछ जगह कुछ बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है और बाकी जूते आपको दुकान में रखने पड़े, ऐसा नहीं है। लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों के जूते रखने का जहाँ बंदोबस्त किया है। ये मैंने बाकी रिलीजियस प्लेस में नहीं नोट किया। थोड़ी सी स्पेस होती है रखने के लिए, और बाकी आप दुकानदार पे रखते हो, वो दुकानदार से आपको उसके बदले कुछ लेना पड़ता है, शॉपिंग करो, लेकिन आपकी मजबूरी हो जाती है। तो जहाँ लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों का मैनेजमेंट का पूरा बंदोबस्त है,
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो उसका भी बंदोबस्त है। कैबेज रूम, सॉरी कैबेज रूम नहीं, बैगेज रूम, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं गठड़ी घर। और अंदर जाने से पहले आपने अपनी पॉकेट चेक कर लेनी है कि आपकी पॉकेट में कुछ भी पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी ना हो, वरना अंदर जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। बेटर है कि आपकी जेबें एकदम खाली हों। ज़रूर चेक कर लीजिए, बिकॉज़ लोगों को आदत होती है ये सब रखने की और लोग चेक नहीं करते। मैं आपको फिर दिखा दूँ इसका व्यू एक बार। ये है मेन एंट्रेंस, जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर लिखा है डिठे सभ्य ताव नहीं तुझ जेहा। इसका मतलब है दुनिया में इस जैसा और कोई स्थान नहीं है। ये रहा सामने गोल्डन टेम्पल, हरिमंदिर साहिब। वीडियो के चक्कर में मैं हाथ धोना भूल गया था, तो हाथ धोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बोल दूँ कि आने से पहले हाथ धोना, मुंह धोना अच्छे से, पैर धोना और आपका सिर कवर होना चाहिए। ये इसका खास ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं, यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर आ चुका हूँ। ये जो मेन एंट्रेंस है क्लॉक टावर की, इस एंट्रेंस से मैंने एंटर किया है। तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूँगा। अभी मैं एंटर किया हूँ, तो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करूँगा, जिसको बोलते हैं परिक्रमा करना। पूरा गोल चक्कर घूम के मैं फिर जहाँ पर आऊँगा। मैं आपको यहीं से कुछ कुछ बता दूँ। जैसे आप क्लॉक टावर से एंटर करते हो तो आपकी लेफ़्ट साइड में आपको 2 टावर मिलेंगे, ट्विन टावर बोलते हैं। ट्विन टावर के नीचे लंगर हाल है, वो एंट्रेंस को सराम बोलते हैं, सरां साइड एंट्रेंस। और जो गोल्डन टेम्पल के पीछे वाली एंट्रेंस आपको दिख रही है हल्की सी, वो आटा मंडी एंट्रेंस है। वो सामने अकाल तख्त है। अकाल तख्त में भी 2 एंट्रेंस है, एक इस तरफ, एक उस तरफ। और वो जो है दर्शनी जोड़ी, जो मेन एंट्रेंस है हरिमंदिर को अंदर जाने का। अभी पूरी सफाई होके हटी है। यहाँ पर दिन में 2 बार सफाई होती है, एक बार शाम को और एक बार इस टाइम 2 बजे के बाद रात को। तो सफाई होने के बाद ये फिर कपड़े बिछा देते हैं। सर्दियों में बहुत ठंडा होता है ये फर्श और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। और दूसरा ये बहुत स्लिपरी भी होता है। बारिश के टाइम पे आप बाहर नहीं चल सकते, तो आप इसके अंदर चल सकते हो। ये देखो, इसको ड्योढ़ी बोलते हैं। ये चारों तरफ बना हुआ है। राज बिसरंत हर नाय, महादुखी हो महात कह। आस पे आस रमन हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। आस पे आस रमन हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। अलत सुख पलत सुख नित सुख, अलत सुख पलत सुख नित
ये दुखपंजनी बेरी है। अमृतसर में ये कॉम्प्लेक्स में टोटल 3 बेरी हैं। 3 बेरियों में से एक ये बेरी है दुखपंजनी बेरी। ये जगह का नाम है 68 तीरथ। थड़ा साहब बोलते हैं इसको। पंजनी बेरी के बिल्कुल सामने ये है लंगर हाल। इस तरफ ऊपर जाके लंगर हाल है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 2 ट्विन टावर हैं, वो रहे 2 ट्विन टावर और उसके जो ये वाली बिल्डिंग है ये है लंगर हाल। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। लंगर भी जहाँ जो लंगर है, जो फ्री फूड मिलता है, वो 24 घंटे चालू रहता है। आप कभी भी आइए, दिन में कभी भी, रात को 1 बजा हो, 2 बजा हो, 12 बजा हो, कभी भी आइए, आपको हमेशा मिलेगा। ये है सबके लिए थालियाँ हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चाय मिल रही है यहाँ पर। इसके लंगर हाल भी अंदर चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो सेवा करने वाले लोग हैं अभी सो रहे हैं। देखो ये लंगर हाल है। आई थिंक इसके ऊपर वाली बिल्डिंग में खाना चल रहा होगा। यहाँ भी सफाई चल रही है। यहाँ पर ऐसे चलता रहता है रोटेशन। एक बार यहाँ पर होता है, फिर एक बार ऊपर, फिर ऊपर की सफाई होती है, नीचे चालू होता है, नीचे की सफाई होती है, ऊपर चालू होता है। ये पूरा लंगर हाल है। आराम से यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग सिट कर सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं। प्रवान करना कोट कोट धन्यवाद ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये मंजी साहब है। ये बहुत बड़ा दीवान हाल है। इसकी फुटेज में भी ऐड करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। मैं बोल दूँ अंदर से इतना बड़ा है कि 50 मीटर लेंथ ब्रेथ होगी इसकी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। और उसके नीचे कोई पिलर नहीं है। विदाउट पिलर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है 50 मीटर बाय 50 की। ये बिल्कुल जो लंगर हाल है उसके सामने है मंजी हाल। एक तो एंट्रेंस है गोल्डन टेम्पल को अंदर जाने की लंगर हाल की, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ये एक और एंट्रेंस है। दोनों एंट्रेंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। वो जो एंट्रेंस है वो है आटा मंडी की एंट्रेंस। मैं उसके बिल्कुल सामने वाली एंट्रेंस से एंटर हुआ था। अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ईस्ट साइड की एंट्रेंस है। लाइक ईस्ट साइड में लंगर हाल और मंजी साहब है। इधर से 2 एंट्रेंस गोल्डन टेम्पल की तरफ को जाती हैं, क्योंकि इधर से आती हैं। यहाँ पर अगर हम बाहर जाएंगे, ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो मेन SGPC का ऑफिस है, ये जो बिल्डिंग आपको पीछे दिख रही है वो रहने के लिए सराह है। वो भी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो भी रहने के लिए सराह है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत लो कॉस्ट पे आपको रहने को मिल जाएगा। और इसी को थोड़ा आगे जाके अब राइट लें तो बाबा अटल राय गुरुद्वारा है, और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। अभी मैं इतना सब में ऐड करूँगा, वो सामने दिख रहा है बाबा अटल, इतना ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाबा अटल का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ही कवर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से फिर एंटर करते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी लगभग टेम्परेचर है जो इस टाइम 8 डिग्री टेम्परेचर है। हवा भी चल रही है तो ठंड काफ़ी है। अभी मैं लंगर हाल गया तो गरम गरम चाय पिया यहाँ से।
चलिए फिर मैं एंटर करता हूँ। जहाँ से एंटर किया मैंने, वहाँ से मैं अंदर गया था लंगर हॉल की तरफ। जहाँ से बाहर आया हूँ वहाँ से मैंने एंटर किया था क्लॉक टावर, जो मेन एंट्रेंस ली थी मैंने। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पर 4 कॉर्नर है। चारों कॉर्नर पे आपको पानी मिलता है पीने को, ड्रिंकिंग वाटर। और ये जो बीच में बने हुए हैं ये लेडीज़ के नहाने के लिए बने हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेडीज़ के नहाने के लिए बने हुए हैं ये। ये सामने जो है बाबा दीप सिंह का श्राइन है, जो कि एक गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे एक योद्धा हुए थे। मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। ये उनका श्राइन है, इसके ऊपर भी गुरुद्वारा है। ये रहा इनका श्राइन, मैं आपको इसके ऊपर भी लेके जाता हूँ। ये है उनका बाबा दीप सिंह जी का श्राइन, गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब रखा है यहाँ पर। ये गोल्डन टेम्पल है, वो सामने अकाल तख्त है, वो सामने 2 फ्लैग हैं, फ्लैग पोस्ट मीरी पीरी के। बताता हूँ उसके बारे में आपको अभी मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्बल्स के डिज़ाइन है, बहुत डिज़ाइन मिलेंगे आपको। ये डिज़ाइन है, फिर जाके फिर डिज़ाइन चेंज हो गया, फिर आगे जाके फिर डिज़ाइन चेंज हो गया। और यहाँ पर आप आसपास जितना भी मार्बल्स पे देखोगे, यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने डोनेशन किया है। जैसे ₹10,000 डोनेटेड बाय नानकी आलूवालिया, न्यू दिल्ली 92। तो हर जगह लिख रखा है। जो आपको दिखाता हूँ, ये जो शाहमुखी जहाँ उर्दू में लिख रखा है, शाहमुखी होगी जहाँ उर्दू होगा। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिख रखा है, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में। 3 लैंग्वेज जहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी। उर्दू हो सकता है जहाँ वो शाहमुखी हो सकता है। ये देखो, ये डेट लिखी है ईस्वी अनुसार, इस तरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। इतना कुछ लिखा है कि आप पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो। और ये वाली जो एंट्रेंस है, ये है आटा मंडी एंट्रेंस। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये आटा मंडी एंट्रेंस है। यहाँ से मेन अमृतसर शहर है इसके पीछे प्रॉपर। में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ऊपर जाके। टिपिकल अमृतसर सिटी। आप भी सुनना, ये भी जो शब्द चल रहा है वो वही लाइन है जो वो क्लॉक टावर जब मैंने एंटर किया था उसमें लिखी हुई थी, डिठे सभ्य थाप नहीं तुझ जेहया। सुनो।
ये जो आप इसका पूरा डायमेंशन देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में जो पाउंड बना हुआ है, इसका जो एक लाइन है ना, ये कॉर्नर से लेके वो दूसरी कॉर्नर तक 150 मीटर है। तो इसका जो पूरा पेरीफेरी होता है, पूरी परिक्रमा अगर आप करते हो तो लगभग 600 मीटर आपका जो पूरा पेरीफेरी कवर होता है। और ये सामने जो एंट्रेंस है, ये है मेन गर्भगृह है हरिमंदिर साहब। ये है दर्शनी ड्योढ़ी, ये हरिमंदिर साहब की एंट्रेंस है। यहाँ से लेके वहाँ तक अराउंड 40 मीटर है, 84 स्टेप्स। ये रहे 2 ट्विन टावर। मैं इस साइड आ गया हूँ बिल्कुल। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे गेम खेलते हैं। यहाँ पर भी एक LED लगी हुई है। ये जो आप सामने पोल देख रहे हो ना, ये वाला जो पोल है, ये बहुत पुराना पोल है। ये चारों डायरेक्शन पे और बीच बीच में कुछ कुछ जगह लगा हुआ है। ये तब का पोल है जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और परिक्रमा में गिने चुने बल्ब भी हुआ करते थे। ये उस टाइम की बात है, आज से 50, 60, 70 साल पहले की भी बात हो सकती है, जब नई नई बिजली अभी अमृतसर में आई थी। तो अभी आपको अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो एक बहुत न्यूज़ आया था 1920 में अमृतसर में फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। उससे पहले भी हुआ था लेकिन उस टाइम बहुत कम था। तो उस टाइम के जो पोल हैं, जब पहली बार अमृतसर में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, बहुत कम असेस था यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। अब तो खैर हर जगह पहुँची हुई है बिजली। ये फिर छबील आ गई ड्रिंकिंग वाटर की, चारों तरफ है। यहाँ पर जो अमृतसर में जो हम प्रसाद ऑफ़र करते हैं, आपको जहाँ से मिलता है, यहाँ से आप पैसे का प्रसाद लेते हो, 20, 30, 50 जितने का भी आपने लेना है, यहाँ से लेते हो, वो आप अंदर लेके जाते हो। अंदर जाके जब ऑफ़र करते हो, ऑफ़र करने के बाद वो जो मेन आपको बाहर से मिलता है, जब कोई भी माथा लेके आता है तो किसी को भी मिलता है, तो वो प्रसाद फिर आके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जहाँ से लोग लेते हैं जिनका चढ़ाने का ऑफ़र करने का मन हो। उसके अंदर हरिमंदिर साहब के अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। उसकी वीडियो आप देख सकते हो, PTC न्यूज़ पे डेली सुबह शाम लाइव आती है। उसके अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। और ये रही एक और बेरी, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर 3 बेरी हैं। एक बेरी तो वो सामने दिख रही है आपको, दुखभंजनी बेरी। ये रहा लाची बेर। इसकी हिस्ट्री है, आप अभी मैं इतनी हिस्ट्री बताने लगा तो वीडियो तो घंटों लंबा हो जाएगा, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। फिर भी बता दूं कि यहाँ इस बेरी में 2 योद्धे आए थे जिन्होंने अपने घोड़े बांधे थे। हरिमंदिर के अंदर मस्सा रंगड़ ने कब्जा कर लिया था, तो उसको मारने के लिए वो अंदर गए थे, तो उन्होंने अपने घोड़े इस बेरी से बांधे थे। तो ये इसका हिस्ट्री है बेरी का। लाची बेर बोलते हैं इसको। ये रहा लाची बेर, पास से दिखा दूँ। बेर मतलब एक स्वीट फ्रूट होता है, छोटे छोटे। और यहाँ पर जो स्वीट छोटे छोटे बेर लगते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लाची की तरह, इसलिए इसको लाची बेर बोला जाता है। जाओ मैं आपको उसका हिस्ट्री भी पढ़ा दूँ। ये रहा मेन एंट्रेंस हरिमंदिर को जाने का। ये रहा श्री अकाल तख्त साहिब। अभी टाइम हो गया है कि यहाँ से गुरु ग्रंथ साहब पालकी में रख के अकाल तख्त से गुरु ग्रंथ साहब रख के अंदर जाएंगे, हरिमंदिर साहब के अंदर पालकी में रख के। वो सामने आप देख रहे हो, उसके अंदर जाएंगे। और मैंने जो आपको बताया था कि अकाल तख्त की साइड में भी 2 एंट्रेंस है। एक ये एंट्रेंस है और एक एंट्रेंस रही वो वाली, वो सामने।
ये 2 एंट्रेंस है, ये भी अमृतसर लोकल सिटी से ही आती हैं, मतलब एसएस है लोकल सिटी की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये निशान, ये वाले निशान, वो निशान, पूरे आपको निशान दिख रहे हैं। ये 1984 के निशान हैं, जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था। ये आपको हर साइड में मिल जाएंगी क्योंकि ये याद छोड़ी हुई है। बहुत सारा हिस्सा रेनोवेट करा दिया, लेकिन कुछ पार्ट छोड़ रखे हैं। ये देखो, ये पूरा देखो ऊपर। आप ये वाले निशान लंगर हाल साइड में भी देख सकते हैं, जो मंजी हाल गुरुद्वारा है, वहाँ भी मार्बल पे पूरे निशान हैं गोली के। ये रहे 2 निशान साहब। एक निशान साहब है मेरी, ये इस तरफ वाला मेरी, और ये वाला पेरी। मेरी का निशान साहब थोड़ा सा ऊंचा है, जो अकाल तख्त वाला निशान साहब है जो थोड़ी सी हाइट से छोटा है। ये 2 निशान साहब डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल पावर एंड रिलीजियस पावर, और जो रिलीजियस पावर का निशान साहब वो इस साइड में है, क्योंकि रिलीजियस का स्थान पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर होना चाहिए। और मैं एक आपको और बात बता दूं, ये अकाल तख्त बना तो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। ये गोल्डन टेम्पल की एंट्रेंस है हरिमंदिर साहब की, उसके बिल्कुल सामने बना है, लेकिन ये एक्चुअली सामने नहीं है। ये 22 डिग्री इस तरफ टिल्ट है, उस तरफ टिल्ट है, ता जो वो जो गॉड है उसके सामने ये जो टेम्पोरल पावर है वो एक झुकने का प्रतीक है। जो पॉलिटिकल पावर है वो रिलीजियस पावर के सामने झुक के खड़ी है, क्योंकि पहले रिलीजियस पावर, उसके बाद पॉलिटिकल पावर। तो ये एक संकेत है। और जैसे ही आप दर्शनी ड्योढ़ी के उसको बोलते हैं दर्शनी ड्योढ़ी, जैसे ही इसके आप अब अंदर एंटर करोगे तो आपको अकाल तख्त नहीं दिखेगा। लेकिन अकाल तख्त से आप, क्योंकि अकाल तख्त की बिल्डिंग ऊपर काफ़ी हाइट पे बनी है और गोल्डन टेम्पल जो बना है वो बहुत डाउन है, तो आप अकाल तख्त से गोल्डन टेम्पल को कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन आप गोल्डन टेम्पल से अकाल तख्त को अच्छे से नहीं देख पाओगे। उसका कारण ये है कि जब आप रिलीजियस प्लेस में चले गए तो कोई बाहर कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ उस टाइम तो आपको एक ही ध्यान करना है, भगवान की तरफ। तो ये एक तरह से संकेत है। हर चीज़ को बनाने का एक बहुत बड़ा, उसके पीछे भी एक साइंस होता है। ये पूरी जो पगडंडी आप देख रहे हैं सीधा हरिमंदिर को जाती है, गर्भगृह को जाती है। बिल्डिंग देख रहे हो, ये है थड़ा साहब। ये गुरु तेग बहादुर जी की याद में बना है। जब गुरु तेग बहादुर जी 9th नानक जब हरिमंदिर साहब में आए थे, तो हरिमंदिर साहब के उस टाइम के जो पंडित थे, पंडित मतलब उस टाइम के जो प्रीस्ट थे, तो उन्होंने चाबियाँ वहाँ के दरवाजे लगा के जो उनकी चाबियाँ थी उनको पानी में फेंक दिया। उसका कारण उस टाइम क्या रहा होगा जी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो उस टाइम वो अंदर नहीं जा पाए, तो वो यहाँ पर थोड़ा विश्राम करके फिर चले गए। ये रहा दर्शनी ड्योढ़ी। ये वही एंट्रेंस रहा जिस पे हमने एंटर किया था, क्लॉक टावर। पूरी परिक्रमा करके हम फिर उसी जगह जा रहे हैं। ये फिर वही कॉर्नर पे ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ है।
और ये लास्ट जो पॉइंट है रिलीजियस स्पॉट है, ये रहा तीसरी बेरी, ये है बाबा बुड्ढा जी की बेरी। बाबा बुड्ढा जी एक महान संत हुए हैं जो गुरु नानक के टाइम से लेके 6वें गुरु तक, 6th नानक तक रहे हैं। उनकी आयु 125 साल की थी। उन्होंने जब 1575 में जे प्लेस की खुदाई शुरू हुई थी, गुरु रामदास जी ने करवाई थी, तो बाबा बुड्ढा जी ने इस बेरी के नीचे बैठ के ये अपनी निगरानी हेठ ये पूरा काम करवाया था, अपनी गाइडेंस के अंडर ये पूरा काम करवाया था। तो इसी बेरी के नीचे वो बैठे थे। इस बेरी का इतना ही हिस्ट्री है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पास जाके। एक पॉइंट में आपको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स में पढ़ा होगा कि हरिमंदर साहिब एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्धा जी भी आए थे, लॉर्ड बुद्धा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। लॉर्ड बुद्धा का कोई भी रेलिवेंट प्रूफ नहीं है कि वो यहाँ आए हैं या नहीं आए, और वैसे भी वो बहुत पहले के हुए हैं, आज से 2000 साल पहले। और ये जो प्लेस है हरिमंदर साहिब, ये आज से कुछ 500 साल पहले की है। तो उनका जो गलती हुआ था कुछ वेबसाइट्स में, वो गलती ज़रूर इसी जगह से हुआ होगा, क्योंकि इसको भी बेरी बाबा बुड्ढा जी बोलते हैं, लेकिन बुड्ढा जो लिखा हुआ है आप देखो उसमें बुद्धा नज़र आ रहा है। तो इसी जगह की वजह से लोगों को थोड़ा गाइड हुए होंगे लोग कि जहाँ पर बुद्धा जी ने आके तपस्या की है वो अलग थे। बाबा बुड्ढा जी, जिसको आप बुद्धा जी भी बोलते हो, बाबा बुड्ढा जी अलग थे जो सिख हिस्ट्री में हुए थे। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं फिर उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर से मैंने एंटर किया था गोल्डन टेम्पल में। ये रहा पीछे जो दिख रहा है क्लॉक टावर है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना सोना दिख रहा है, ये अभी अभी रिसेंटली लगा है। संगतों ने, जो पीपल्स जहाँ पर पैसा चढ़ाते हैं, उनकी हेल्प से उन्होंने सबको डोनेट करके जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये अभी 1 साल पहले ही लगा है। और जो आप अमृतसर अंदर हरिमंदर साहिब में जो सोना है चढ़ा हुआ है, वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था 1820 से लेकर 1830 के बीच में। उसके अलावा और बहुत सारे एम्पायर्स के राजाओं ने, हैदराबाद के राजा थे, कश्मीर के राजा थे, और बहुत सारे पॉलिटिशियन नेता जिन्होंने टाइम यहाँ पर आके डोनेशन दिया है, अपना बड़ा योगदान डाला है। लेकिन इस प्लेस के जो सबसे बड़े डोनर हैं वो अभी भी महाराजा रणजीत सिंह ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्लेस को, हरिमंदर साहिब को सोने में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के टाइम पे इसका नाम ज़्यादा फेमस हो गया गोल्डन टेम्पल के नाम से। अदरवाइज़ इसको अभी भी हरिमंदर साहिब ही बोलते हैं, और लोकल लोग इसको दरबार साहिब के नाम से जानते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया थे, वो 2 ट्विन टावर दिख रहे हैं, आपको 2 ट्विन टावर दिख रहे हैं। ऐसे ट्विन टावर यहाँ पर लगभग 10 के आसपास हुआ करते थे। 10 ये ट्विन टावर का मेन मतलब था कि बाहर के हमलावरों से गोल्डन टेम्पल को सुरक्षित करना। टाइम टू टाइम वो डिमोलिश्ड हो गए। जो अलग अलग मिसलें थी उस टाइम पे, कन्हैया मिसल हो गया, पंगी मिसल हो गया, शुक्राचार्य मिसल हो गया, उन सब मिसलों के अपने अपने बुंगे हुआ करते थे। उनको ये जो 2 टावर दिख रहे हैं, इनको बुंगा बोलते हैं। इनका आज भी नाम है रामगढ़िया बुंगा। तो ऐसे 10-12 काउंट मेरे को नहीं पता, ऐसे और टावर थे। इवन ये जो 2 टावर आप देख रहे हो, ये भी डिमोलिश्ड हो गए थे 1914 में, जब भूकंप आया था। बाद में इसको 2000 के आसपास 84 में भी ये डिमोलिश्ड हुए थे काफ़ी हद तक। फिर 2001-2 में इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, जो कि अभी एक अच्छी हालत में है। तो यहाँ की जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, अभी मेन सबका, ये जहाँ की जो कमेटी है, सबका जो मेन है कि जितनी भी चीज़ें बच चुकी हैं उसको प्रिजर्व किया जाए, बचा के रखा जाए, और जो चीज़ें जा चुकी हैं उसको फिर दोबारा रिगेन किया जाए, उसी फॉर्म में लाया जाए। तो ये जो आप हेरिटेज स्ट्रीट देख रहे हो पीछे, इस हेरिटेज स्ट्रीट को बनाने का भी मेन मोटिव यही था कि जो पुरानी सिटी जिस तरह से दिखती थी, उसी लुक को दोबारा रिवाइव किया जाए। तो अभी मैं आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फाइनली ये पूरा वीडियो था अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट का और अमृतसर गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, जो कि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं
हर चीज़ को कवर कर सकूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। लाइक ये जो अमृतसर का जो पूरा तालाब है, कब बना था, इसका पानी कहाँ से आता है, इसका पानी साफ़ कैसे होता है, और अकाल तख्त के बारे में बताना। अभी अभी SGPC का 100th ईयर कंप्लीट हुआ है, इसकी मेंटेनेंस कैसे हुआ करती थी आज से 400 साल 300 साल पहले। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अमृतसर से रिलेटेड, गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड। जब हम अमृतसर में बोलता हूँ ना, तो एक्चुअली अमृतसर मैं आपको बताऊँ, अमृतसर मेन उस सरोवर का नाम है जिसके चारों तरफ अभी हम परिक्रमा कर रहे थे, अमृत सरोवर। उसी सरोवर से पूरे शहर का नाम पड़ा है। इसलिए मैं जितना भी इस वीडियो में अमृतसर यूज़ किया है ना, तो आप उसको शहर से मत रिलेट करना, उस अमृतसर को आप उस प्लेस से रिलेट करना जो पूल ऑफ नेक्टर, जो अमृत सरोवर है, गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द प्लेस है, उससे रिलेट करना। मैंने अमृतसर सिटी के बारे में कुछ नहीं बोला इसमें, तो अमृतसर का मतलब उसी से लेना। तो अभी मैं बोलता हूँ हरिमंदिर साहिब से हम जब जाते हैं, और ये पूरी आसपास के एरिया से नीचे क्यों बना है, हर चीज़ का एक मतलब है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आप जैसे आप बाहर से किसी भी साइड से हरिमंदिर साहिब के परिक्रमा में कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, तो आपको नीचे झुकना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, कुछ स्टेप्स 10-15 स्टेप्स आपको नीचे आना पड़ता है। तो वो आपका पहला आपको सीख मिलता है कि अभी आप इस जगह पे आ गए हो, तो सबसे पहले आपको अपना ईगो को नीचे करना है। ह्यूमिलिटी का प्रतीक है वो नीचे आना। हालांकि आप बाकी गुरुद्वारे मंदिर देखो कि ऊपर जाके बने होते हैं, ठीक है, उनका भी अलग, हर चीज़ का अलग सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन ये नीचे जाने का मेन है कि सबसे पहले अपनी ईगो को कम करो, आप ह्यूमिलेट करो अपने आप को। ह्यूमिलिटी को शो करता है। तो जितना भी आर्किटेक्ट आप देखते हो अमृतसर का, इसका हरिमंदिर साहिब जी का, इसका हर किसी चीज़ का अपना अपना मतलब है। तो चलो इतना लंबा इस वीडियो को नहीं करते, बंद करते हैं अब इस वीडियो को। तो आप कमेंट में इस वीडियो को, हो सकता है मैंने कुछ जगह गलती भी की हो, तो आप उसको सही करिए, कमेंट में लिख के बताइए। और कोई भी आपको हरिमंदिर साहिब जी के बारे में कोई यूनिक नॉलेज है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता था वीडियो में, मैं नहीं बता पाया। बहुत वीडियो हैं अभी, मैं जो सोचता हूँ कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बाकी टॉपिक कवर करूँगा। और आप भी जो भी यूनिक चीज़, हट के जो चीज़ आप जानते हो, ज़रूर कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।